हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं। डोर खोलते ही हमारे गांव की वाइब कुछ ऐसी रहती है। आंगन की लाइट जला दी है क्योंकि सामने कुछ भी दिख नहीं रहा था। मॉर्निंग के 6 बजे सामने हमारे घर के मंदिर है। वहाँ घंटियों की आवाज़ और जो सुबह का मौसम है इसकी वाइब ही अलग रहती है। मन खुश हो जाता है। मॉर्निंग टाइम जगते ही, भले हम ना जगे बट ये जो हमारा माहौल है गाँव का हमें जगने पर मजबूर कर देता है। चलिए जी, आज जगते ही शुरू करनी है क्लीनिंग। मैं अपने मायके गई थी, 3 या 4 दिन बाद आई और जब से मैं आई थी चंडीगढ़ से तो मेरे को इतना डीप क्लीनिंग करने का टाइम नहीं लगा था। तो चलिए जी, आज पूरे घर की करनी है डीप क्लीनिंग। सबसे पहला काम है मेरा बेड के जो चादर है उनको निकालना और इसके बाद झाड़ू लगाना। बेडशीटें भी आज मेरे को सारी चेंज करनी है। पर्दे वगैरह हटा दिए हैं और इस टाइम मैं किचन में पहुंच गई हूँ। यहाँ की जो खिड़की है इसकी मैं जाली देख रही थी, बहुत ही गंदी हो रखी है तो इसको भी अच्छे से झाड़ लिया है। किचन में भी झाड़ू लगा दिया है। बारी बारी सारे रूम में जाकर कुछ एक सामान था समेटने का, वो भी समेटा है। इसके बाद ही झाड़ू लगाना शुरू किया है। लंबे टाइम बाद घर आए हैं तो आज तो टाइम अच्छा खासा लगेगा। तो सबसे पहले सामान समेटा और इसके बाद लिविंग रूम, हॉल और पीछे आज मैंने ना जो स्टोर है उसको भी अच्छे से समेटा। सारी वीडियो बनाना इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब सारी वीडियो में बनाने लगती तो बस झाड़ू की वीडियो बनती। तो यहाँ पर मैंने सारा कचरा इकट्ठा कर लिया, यहाँ भर लूँगी और इसके बाद जाऊँगी बाहर आंगन में झाड़ू लगाने के लिए। आंगन भी क्लीन करना है मेरे को। वैसे 4 दीवारी है, इतनी गंदगी नहीं होती है बट बहुत दिनों बाद आना और आजकल हमारे यहाँ पहाड़ों में बारिशें भी नहीं हो रही हैं तो जो पेड़ रहते हैं उनके पत्ते यहाँ वहाँ से उड़कर आ जाते हैं।
की और बाहर का भी ना आंगन कर दिया है। बाकी देखिए धूप हमारे पहाड़ों में कितनी जल्दी आती है। एकदम से अंधेरा था सुबह और अभी ना बस झाड़ू लगाते लगाते धूप निकल आई है। सुबह सुबह ना ये जो खेत लगते हैं, हाँ हरियाली बहुत ही अच्छे, सुकून मिल जाता है इनको देख कर के। और आज ना मैंने अपने किचन गार्डन में पानी लगाना है। पाइप तो हमारी परमानेंट यहाँ नलके में लगी हुई है। बाकी मैं किचन गार्डन दिखाती हूँ आपको। ये है, मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी। यहाँ मैंने लगाई थी विंटर की कुछ एक सब्जियाँ, मूली हो गई है खाने वाली। बाकी ये देखिए मेथी, कसूरी मेथी, ये राई, ये धनिया, ये सारा कुछ ना। पालक देखिए कितना बढ़िया हो गया खाने वाला। आलू भी है दूसरी साइड। ये ना सूखी पड़ी हुई है, बिल्कुल सूखी। इसको मैं पानी देना मैंने अभी। यहाँ देखिए पाइप को ना थोड़ा खींच लेते हैं। जो पानी की पाइप है बाहर ही रहती है और हमारे पहाड़ों में इतनी ठंडी हो गई है, पाइप इतनी हार्ड हो गई है। मैंने सारा का सारा जोर लगा लिया इसको लगाने में, फुहारे में फिट करनी होती है बट ये फिट नहीं हुई। इतनी ठंड है कि ये पाइप हार्ड हो चुकी है, बिल्कुल हार्ड। ये देखिए, और फुहारे के अंदर ना इसका मुंह नहीं गया तो मैं बांध नहीं सकती हूँ। ऐसा लग रहा है पाइप टूट जाएगी बट इसके अंदर नहीं गई। बाकी धूप लगेगी ना तो ये नॉर्मल हो जाएगी। अंदर चलती हूँ मैं। नहाने आ गई हूँ, पर सबसे पहले मैं बाथरूम क्लीन करूँगी। टॉयलेट वगैरह जो ये वॉश बेसिन है इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि इसके बाद मेरे को बाल भी धोने हैं और नहाना भी है। नहाने से पहले टॉयलेट और बाथरूम की क्लीनिंग हो जाए तो सबसे बेस्ट है। बाकी के काम तो बाद में भी हो सकते हैं। तो मैंने फटाफट से ये सारी क्लीनिंग कर दी। बाथरूम बहुत दिनों बाद यूज़ हुआ है बट इसमें चिपचिपी मैल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम यूज़ में आता है तो बहुत ही जल्दी साफ भी हो जाता है। नहाकर आने के बाद सबसे पहला काम होता है स्वेटर पहनना और सॉक्स पहनना। ठंडी यहाँ बहुत ही ज़्यादा है, भले ही बारिश ना हो। और चलिए जी पूजा कर लेते हैं। नहाने के बाद का सबसे पहला काम रहता है घर में दिया बाती करना। घर के अंदर दिया बाती हो जाए तो एक अलग ही सुकून होता है। बाकी के काम होते रहेंगे बाद में। खाना पकाने लगी हूँ, क्योंकि अभी ना टाइम भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। तो ये मेरी ब्रेकफास्ट की तैयारी है। सबसे पहले मैं आटा ही गूंदूंगी। सर्दियों का जो आटा रहता है थोड़ा हार्ड ही होता है। वैसे मैं ठंडे पानी से ही गूंदती हूँ, बट पहले ना आटा गूंद कर हम डिब्बे में फिलअप कर दें तो फिर ये धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता है और इससे चपाती भी अच्छी पकती है। एकदम से आटा गूंद कर चपाती जब हम बनाते हैं ना तो इतनी सॉफ्ट भी नहीं होती है। अब तैयारी करूंगी सब्जी की, और आज मेरे ब्रेकफास्ट में सब्जी पकने वाली है मटर और गाजर। वैसे मन हो रखा था फ्रेश मैं अपने किचन गार्डन का साग लाऊं वो पकाऊं, बट मैं गाजर को देख रही थी ये भी ना थोड़ी पुरानी हो गई है और फिर मैं इसको रहने दूंगी तो ये फिर और पुरानी होती होती टेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलिए मटर गाजर ही बनाएं। और जो मटर है इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है छिलके उतारने में। वैसे जब भी हम मटर लाते हैं तो उसके छिलके उतार कर डिब्बे में फिलअप कर देते हैं।
बट हम पहुँचे ही कल और इतना टाइम मेरे पास था भी नहीं। तो चलिए जी, यहाँ पर मैंने मटर गाजर कट कर दिए हैं और इसके बाद तैयारी करते हैं तड़के की। फ्रेंड्स, ठंड इतनी है कि मेरे को ऐसे लग रहा था हाथ मेरे जम चुके हैं। ज़्यादा ठंड हाथों की उंगलियों में और पाँव में ही लगती है, भले ही मैंने सॉक्स पहनी है। दिन को धूप होती है अच्छी खासी, बट जो सुबह शाम का टाइम है पहाड़ों का, कड़क ठंडी है। बहुत ही ज़्यादा ठंड चली हुई है इस टाइम और हाथ मेरे ना सुन हो गए थे। यहाँ मैं दिखा रही हूँ प्याज, जो हम प्याज लेते हैं ना उसके ऊपर से खुद ही ऐसे हरी हरी निकल जाती है, तो इसको कभी भी मैं फेंकती नहीं, इसको भी मैं सब्जी में यूज कर लेती हूँ। मटर गाजर में ही मैंने इसको कट कर लिया है ऊपर से और एक सिंपल सा ऐसा तड़का लगा दिया है। लहसुन प्याज अदरक ऐड करके एक सिंपल तड़का, और इसमें मैंने मटर गाजर ऐड की है। जो हरा जैसा प्याज है उसको भी कट करके साथ में ही डाल दिया है। ये ले लिया है धनिया फ्रेश अपने किचन गार्डन का। इसकी ना खुशबू क्या ही कहने, खुशबू बहुत अच्छी होती है इसकी। भले ही थोड़ा सा डालेंगे ना हम कोई भी सब्जी में, खुशबू अच्छी होती है। हरा धनिया कट करके ऐड कर दिया है और मेरी सब्जी भी पक चुकी है। इसके बाद तैयारी करते हैं चपाती पकाने की। साथ साथ में ही गर्मा गर्म चपाती पका देनी है और बच्चों को भी मैंने बोल दिया है बेटा जाग जाओ और खाना खाने के लिए आ जाओ। वैसे जग तो गए हैं बट फिर इनका ये रहता है हम ब्रश करने लगे, हम नहाने लगे, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया। मैं साथ साथ में चपाती पका रही हूँ क्योंकि फिर ना बहुत ही जल्दी चपाती ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पर चपाती पकाई और इसके बाद मेरे को जो बाकी क्लीनिंग बची है वो भी निपटानी है। बट सबसे पहला मेरा काम है ब्रेकफास्ट का करना, क्योंकि हर एक काम टाइम पर हो तो ही अच्छा लगता है। टाइम पर पूजा और टाइम पर खाना हो जाए तो अच्छा लगता है। वैसे क्लीनिंग तो आज पूरे घर की डीप वाली ही करनी है, कुछ एक बच गई है वो मैं देखूंगी अपना खाना खाने के बाद। जो ज़रूरी काम है वो इसी अनुसार मैं निभाती हूँ। टाइम का जो पहले है वही करना है। आज चाय नहीं पका रहे हैं, बच्चों की डिमांड है आज सिर्फ हम दूध ही लेंगे, तो मैं दूध ही गर्म करूंगी। नाप कर ही डालती हूँ, फिर ना गर्म किया हुआ दूध पीछे बच जाता है, अच्छा नहीं लगता है। नाप कर ही मैंने बड़े बड़े 2 कप 3 डाल रहे हैं दूध गर्म करने के लिए। ये बबरू भी मैंने गर्म करने के लिए तवे के ऊपर रख दिए हैं। पिछले कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, ये मैं मायके में बनाई थी बबरू, रेसिपी आपके साथ शेयर भी की थी। बस वही है, थोड़े बच्चे थे मैं लेकर आई थी। तो तवे के ऊपर जब हम इसको सेकते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं। तो बस दूध लिया, दूध में शक्कर ऐड की और साथ में ही प्लेटें भी लगा दी हैं। यहाँ दीक्षांत आ गया कि मम्मा खाना डाल दिया, मैंने बोला हाँ डाल दिया, आप बस बैठ जाओ। दूध गर्म हो चुका है, शक्कर मैंने ऐड कर दी। मैं उसमें नहीं डालती हूँ दूध में, ऐसे ही मैंने ना कप में ही शक्कर ऐड की और ऊपर से गर्मा गर्म दूध ऐड कर दिया है। साथ में ये जो बबरू है वो भी ले लेंगे। और जो मैंने अलसी पकाई है फ्रेंड्स, जो मैंने आपके साथ शेयर की थी इसकी रेसिपी भी, तो उसको भी हम लेते हैं डेली आधी आधी कटोरी, हर एक दिन ब्रेकफास्ट में हम लेते हैं।
है आज की हमारी थाली ब्रेकफास्ट की। एक सिंपल सी थाली, सिंपल सा खाना जो हमारा रहता है। पेट भरकर हम खाते हैं फ्रेंड्स, कभी कभी दिन को हमारा खाना नहीं होता है क्योंकि दिन बहुत ही छोटे हैं आजकल। ये बर्तनों का ढेर लग चुका है, तो अब मैं ये बर्तन क्लीन करूंगी। कहाँ से आ जाते हैं इतने बर्तन, कोई पता नहीं चलता है। हाथों हाथ मैंने बर्तन भी क्लीन किए और इसके बाद बारी आ चुकी है ये जो गैस चूल्हा है इसको साफ करने की। इसके बाद जितना भी ये शेल्फ काउंटर है ये भी साफ होगा। यहाँ खाना बनता है, कुछ ना कुछ पड़ता है, तो फिर जब खाना खाती हूँ ना मैं किचन से, तभी मेरे को बाहर जाना है जब तक मेरी सफाई ना हो। यहाँ बर्तन साफ होने के बाद किचन क्लीनिंग भी हो चुकी है। किचन हो चुका है क्लीन पूरा। अब बारी आ चुकी है पोछा लगाने की, तो बाहर बरामदे से ही मैं पोछे की शुरुआत करूंगी। मैं तो दो बार ही लगाती हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला ना जैसे ब्लॉग की शुरुआत में कि चंडीगढ़ से आने के बाद डीप वाली क्लीनिंग आज ही हो रही है, तो बहुत दिनों बाद पोछा लग रहा है हमारे घर में, तो आज मैं दो बार ही लगाऊंगी। जैसे मैंने बरामदे में एक बार लगा लिया, दोबारा फिर लगाऊंगी, ऐसे ही पूरे रूम में जाकर किचन में, लिविंग रूम, हॉल, जितना भी घर है उसमें लगाए। और फिर ना बार बार पानी भी चेंज करना पड़ता है जब ज्यादा दिनों बाद और डीप वाली क्लीनिंग होती है, ऐसे ही करती हूँ। इसके बाद जब रेगुलर सफाई होगी तो इतनी डीप वाली क्लीनिंग की जरूरत नहीं होती है। और ये जो घर है ना जब चमकता है तभी ही सुकून आता है। इससे पहले ना मेरे को ऐसे लग रहा था कुछ अधूरा है, कुछ अधूरा है। ये जो सफाई का कीड़ा है ना जिसके अंदर चले जाए फिर सुकून आना बहुत ही टफ हो जाता है जब तक घर के अंदर क्लीनिंग ना हो, खासकर अच्छे से। तो आज मैंने पूरे घर की क्लीनिंग अच्छे से कर दी है। इसके बाद बैक साइड जाऊंगी और मेरे हॉल वगैरह के पीछे वाली साइड स्टोर भी है, वहाँ पर मैंने ना बैठकर पोछा लगाया था स्टोर में, और गैलरी वगैरह पीछे वाली साइड वहाँ भी साफ किए। बैक साइड एक टॉयलेट और बाथरूम और हैं, वो मैंने नहाने से पहले साफ किए थे। 2 हैं हमारे, आपने देखा होगा जो मैंने होम टूर दिया था उसमें। और इसके बाद आ चुकी हूँ बेडशीटें चेंज करने के लिए। बेडशीटें उठाई थी मैंने, तो ये बच्चों के रूम की बेडशीट मैंने चेंज की। अब बारी आ चुकी है अपने रूम की बेडशीट चेंज करने में। और फ्रेंड्स जब बेडशीटें चेंज होती है ना उसको उठाने में तो कम टाइम लगता है, बट बिछाने में ना अच्छा खासा टाइम लगता है अगर हम अकेले बेडशीटें बिछा रहे हैं। तो ये काम भी मैंने पूरा निपटा दिया। बाकी पूरे घर को मैंने कर दिया है साफ, यानी घर का कोना कोना साफ कर दिया है। अब आया है सुकून जा करके, बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद नहीं इतनी गंदगी नहीं होगी क्योंकि चारों तरफ हमारे गांव में हरियाली है, गेहूं की खेती, तो इतनी फिर गंदगी धूल मिट्टी नहीं आती है। बाकी देखिए जी मेरे घर को जो मैंने लंबे टाइम बाद अच्छे से चमका दिया है, पूरा घर, पूरे रूम। अब सुकून आता है, अच्छा लगता है। साफ सुथरे घर के अंदर रहने का एक अलग ही सुकून है। आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं व्लॉग की एंडिंग में। अगर आपको मेरा ये व्लॉग कहीं थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले ब्लॉग की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पर मैं एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।